गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका वेलकम है आपके अपने ट्रिपल होम अकेडमिक यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं GD ARO सेंटर का प्रैक्टिस सेट पेपर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने अपने इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं करी है तो आप चैनल पे जाके प्रैक्टिस सीरीज़ का लाभ उठा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उससे पहले कि हम स्टार्ट कराएं, जो स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, भाग 1 जो हमारा सामान्य ज्ञान का है, ठीक है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, ये रहा। आय और उपभोग डैश हैं। आय और उपभोग पृथक रूप से संबंधित होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमारे खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, अगर हमारी इनकम कम है तो हमारे खर्चे भी कम होते हैं। उपभोग का मतलब होता है हमारे खर्चे और आय का मतलब इनकम, तो ये पृथक रूप से संबंधित हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है बी, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो ये तीनों कथन हमारे क्या हैं, सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। अब हमें इसमें गलत युग्म बताना है, तो इसका जो ए है, ए ऑप्शन वो करेक्ट है। क्या दे रखा है, अमजद अली खान तबला के दे रखे हैं, ये तबला के नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है। तो ये हमारा पोंगल का, तो बी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर, बी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, VC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है। हवाओं का रुख बदलना मानसून कहलाता है, तो डी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। रक्षा, एक ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य, और ऑप्शन 3 क्या दे रखा है, बैंकिंग। ये तीनों ही हमारे भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो डी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है। तो इसका ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हुआ, मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें ही हर प्रैक्टिस सेट में है ये, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, वैसे इसका डी है, ठीक है। श्रीलंका दे रखा है जो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र, तो डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र के असाधारण कार्य करने को लिए दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है, साहित्य एवं पत्रिकारिता, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका नाम है रथ, ए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को क्या कहा जाता है, विश्व बैंक भी कहा जाता है, तो बी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्लाइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताओ। तो वो हमारे सचिन तेंदुलकर, तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उसमें संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है, ठीक है। इनमें से मतलब ये कह रखा है कि इनमें से कौन का सही मिलान नहीं है, तो इसका जो आंसर है डी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सामान्य विज्ञान का पोर्शन आता है हमारा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शाब्दिक विद्युत ऋणात्मकता है। मीन्स विद्युत ऋणात्मकता होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी होती है, वो होती है हमारी फ्लोरीन की, तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है,
ध्वनि वस्तुओं में डैश से उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? कंपमान से, ठीक है, कंपमान से, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है? डैश जीवमंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। सजीव वस्तुएं जीवमंडल के जैविक घटक को बनाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर 19, मानवों में संवेदी ग्राही डैश का पता लगाती हैं, किसका? स्वाद का पता लगाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है? एक जूल डैश एक डैश के बराबर होती है न्यूटन मीटर की। तो ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है? जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, डैश का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम एक बार। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, एसीटोफिनोन या साइक्लोहेक्सेन या फिनॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हमारा किसमें? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है? दूध का दही में बनना किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, और वो उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जैसा कि आपको स्क्रीन में क्लियर होगा, ये दे रखा है हमारा 23। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग एस्कॉरियस का कारण बनता है? किस प्रकार का बनता है? वो है हमारा डी, परजीवी। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? कौन सी गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है? कौन सी गैस के कारण हो जाता है? वो है हमारा ए, CO2 के कारण। CO2 क्या होती है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी सफेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है? पादपों में वाष्पो उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? किसकी सहायता करता है? पहले एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जल का अवशोषण तथा ऊपरी मुखी गति में, या जल के अवशोषण तथा अवशोषित खनिज की ऊपरी गति में, तापमान का नियमन, या सभी विकल्प सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी, सही सारे विकल्प क्या हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है? वायु के वेग की माप करने वाले उपकरण को डैश कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। वायु की वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। तो ए क्या था इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है? भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्न में किसके लिए किया जाता है? भारी जल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? नाभिकीय संयंत्रों में। तो बी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है? रात के समय हवा की दिशा डैश होती है? कैसी होती है? स्थल से समुद्र की तरफ होती है। तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? जो हमारी आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जो ऑप्शन में से दे रखे हैं 2, तो सॉरी सी है इसका आंसर 8। कितने? 8। तो सी क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होता है? वो भी दोगुना हो जाता है, ठीक है। ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो हमारे जीके और जीएस के थे। इससे जो नेक्स्ट पोर्शन हम आपका मैथ का और रीजनिंग का वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको इसी चैनल पे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हम प्रोवाइड कराते रहें तो उनका आप लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।